अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से रिएक्ट नेटिव की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ के पार्ट 14 में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और इस रिएक्ट नेटिव की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में हम क्रॉस प्लेटफॉर्म नेटिव मोबाइल ऐप्स क्रिएट करना सीख रहे हैं जो कि iOS और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस पर काम करेंगी विद वन कोड बेस। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो ट्यूटोरियल में हम तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि हैं इमेज बैकग्राउंड और डायमेंशंस। तो ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इनको मिलाकर जब हम यूज़ करेंगे एक तो हम अपनी स्क्रीन को प्रॉपरली इमेजेस की मदद से पॉपुलेट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो हम एप्लीकेशन बनाएंगे वो हम एनिमेटेड फ़िश वाली एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें एक फ़िश होगी जो कि रेंडमली डिफरेंट पॉइंट पर मूव करेंगी और हम उसको एवरी सेकंड या एवरी 2 सेकंड या एवरी 3 सेकंड जैसे भी हो उसको कंट्रोल करेंगे कि ताकि वो ऑटोमेटिकली मूव करे फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे और अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के नोटिफिकेशन आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। चलिए शुरू करते हैं आज के इस रिएक्ट नेटिव के वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर लेफ्ट साइड पर iOS डिवाइस, राइट साइड पर एंड्रॉयड डिवाइस और सेंटर में मेरा टेक्स्ट एडिटर नज़र आ रहा है जिसमें हमने एक बेयर बोन एप्लीकेशन क्रिएट की हुई है जो कि एक सिंपल मैसेज डिस्प्ले कर रही है। करंटली जो आपको मैसेज नज़र आ रहा है वो लिखा हुआ है वेलकम टू पार्ट 14 ऑफ रिएक्ट नेटिव ट्यूटोरियल। अब हम इसी स्ट्रक्चर को बेसिकली यही स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं थ्रू आउट किसी भी एप्लीकेशन में जो रिएक्ट नेटिव में हम क्रिएट करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया हम तीन कंपोनेंट्स के बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले हम तीन कंपोनेंट को इंपोर्ट करेंगे इन रिएक्ट नेटिव। तो यहाँ पर मैं ऊपर इंपोर्ट वाली स्टेटमेंट में आता हूँ और कॉमा डाल के सबसे पहले मैं इमेज, फिर उसके बाद इमेज बैकग्राउंड, फिर उसके बाद डायमेंशंस का वाला ये मैं तीन कंपोनेंट मैंने इमेज बैकग्राउंड और डायमेंशंस को मैंने इंपोर्ट कर लिया है इनसाइड ओवर प्रोजेक्ट। अब डायमेंशंस की मदद से हम अपने लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम जो हमारी टोटल विड्थ है स्क्रीन्स की डिफरेंट रेजोल्यूशंस की उनको कंट्रोल करते हैं। ओके, और इमेज की मदद से हम कोई भी इमेज डिस्प्ले करा सकते हैं ऑन द स्क्रीन। और इमेज बैकग्राउंड जो है इसकी मदद से जो भी हम इमेज ऐड करेंगे वो एज अ बैकग्राउंड उस कंपोनेंट को रैप करेगा जिसके अंदर हम उसको जिसके पेरेंट के तौर पर हम उसको यूज़ करेंगे। मसलन अगर हम इसको विद इन अ व्यू यूज़ करते हैं तो वो कंप्लीट स्क्रीन को 100% अगर हम विड्थ और हाइट देंगे तो वो कंप्लीट जितनी भी अवेलेबल स्पेस होगी उस कंटेनर के अंदर वो सारी की सारी ऑक्यूपाई कर लेगा उस इमेज के साथ। तो चलिए सबसे पहले हम इमेज बैकग्राउंड ऐड करते हैं अपनी इस इन दोनों स्क्रीन पर। तो इसके लिए क्या करना होगा, या तो हम इस व्यू को रैप कर सकते हैं विद इन इमेज बैकग्राउंड या फिर हम इस इमेज बैकग्राउंड के अंदर यहाँ पर इमेज बैकग्राउंड और फिर इसको रैप कर देंगे टेक्स्ट को इसके अंदर रैप कर देंगे। इस तरीके से हमने इमेज बैकग्राउंड को ऐड कर दिया। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अगर आपको एरर नज़र आ रहा है तो इसमें, क्योंकि हमने अभी इसको स्टाइलिंग वगैरह नहीं दी, इसकी विड्थ वगैरह नहीं दी, इसको सोर्स नहीं दिया। तो सोर्स हम देंगे इसको। सोर्स देने के लिए हम ऑब्जेक्ट पास करते हैं जिसके अंदर हमारे पास दो तरीके हैं। एक तो हम अगर रिमोट इमेज है मतलब किसी वेबसाइट से CDN से ले रहे हैं तो उसके लिए एक नेक्स्ट ऑब्जेक्ट हम पास करते हैं। और अगर आपके पास जो इमेज है वो लोकली आपके एसेट्स के फोल्डर में सेव है जो मैंने आपको फोल्डर स्ट्रक्चर में बताया था, तो उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे रिक्वायर, फिर सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के अंदर ./assets /पॉन्ड, आई थिंक मैंने इसका नाम रखा था pond.jpg। फिर इसके बाद इसको स्टाइल देना है तो मैं यहाँ पर इसको स्टाइल डायरेक्ट भी दे सकता हूँ इस तरीके से। तो मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको नेक्स्ट लाइन पर ले आता हूँ टू मेक इट लुक बेटर। स्टाइल को भी नेक्स्ट लाइन पे ले आता हूँ और यहाँ पर मैं इस स्टाइल को ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। विड्थ इसको दे देता हूँ मैं 100%, हाइट दे देता हूँ 100%, दैट्स इट। तो इमेज आ गया, इमेज बैकग्राउंड सॉरी आ गया, सोर्स आ गया, उसका रिक्वायर की मदद से सेव किया। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारा इमेज चेंज हो चुका है। अगर मैं इसको एक दफ़ा शेक गेस्चर करके रीलोड कर लेता हूँ इसी तरीके से, इसको भी मैं आई एम श्योर इसको भी रिफ़्रेश होना चाहिए था लेकिन मैं इसको भी एक दफ़ा
Alt M प्रेस करके एक्चुअली आई थिंक ये ना रीलोड मैंने किया था इमेज को, तो इस वजह से ये थोड़ा सा इशू आ रहा था। तो खैर एनीवेज, तो इसको रीलोड करते हैं दोबारा से। तो ये थोड़ा सा इशू कर रहा था, तो मैंने इसको रिफ़्रेश कर दिया। अब ये आपको दोनों स्क्रीन पर सही नज़र आ रहा होगा। लेकिन आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हमारा जो टेक्स्ट है वो टॉप साइड पर चला गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉप पर दोनों साइडों पे चला गया। मतलब अब इस इमेज बैकग्राउंड ने ये जो हमने कंटेनर को फ्लेक्स वन और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर दिया था, ये काम नहीं कर रहा। तो इसकी एक सोल्यूशन ये है कि इस इमेज बैकग्राउंड को हम यहाँ से कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर ले आते हैं और यहाँ से इसको कंट्रोल एक्स करके हम इधर पेस्ट कर देते हैं। अब हमने व्यू को रैप कर दिया विद इन कंटेंट को इमेज बैकग्राउंड के। तो इसकी मदद से क्या हुआ कि हमारा जो टेक्स्ट है वो वापस आप देख सकते हैं कि सेंटर लाइन हो चुका है दोनों स्क्रीन्स पर। अब हमने इस टेक्स्ट की जगह पर इमेज को शो करना है, तो इस टेक्स्ट को हम यहाँ से ख़त्म करेंगे और यहाँ पे यूज़ करेंगे IMAGE इमेज, और फिर इसको स्टाइल देंगे। उसी तरीके से आप यहाँ पर स्टाइल दे सकते हैं। इसको जो भी विड्थ देना चाहें, मैं इसको विड्थ दे देता हूँ 50, हाइट भी मैं इसको 50 दे देता हूँ, और इसके बाद मैं इसको क्लोज किया। और यहाँ पर फिर हमें सोर्स में सेम उसी तरीके से जिस तरीके से हमने रिक्वायर किया था, तो रिक्वायर करेंगे /assets/fish.png, आई एम श्योर fish.png ही था इसका। इसको सेव करते हैं, तो दोनों रिफ्रेश होंगे तो आपको बिल्कुल सेंटर में एक फ़िश नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर। आप इसको अगर थोड़ा सा फ़िश को बड़ा करना चाहें तो यहाँ से मैं इसको विड्थ और हाइट दे के मैं इसको बड़ा भी कर सकता हूँ। नो आई थिंक यू कैन सी द फिश क्लियरली। तो ये था हमारा आज का मतलब टास्क पहला, जिसमें हमने बैकग्राउंड को सेट किया, इमेज को डिस्प्ले कराया, और ये अब हमारी स्क्रीन जो है वो बेहतरीन नज़र आ रही है। इट लुक्स नाइस बैकग्राउंड और फिश की वजह से। अब हम देखते हैं कि इस फिश को हमने किस तरीके से रेंडमली मूव करना है ऑन द स्क्रीन। तो फिश को रेंडमली स्क्रीन पर मूव करने के लिए हमने करना क्या है कि हमने इसको हर सेकंड, हर 2 सेकंड या हर 3 सेकंड, इट्स ऑल अप टू यू, हम इसको डिफरेंट पोजीशंस देंगे। अब डिफरेंट पोजीशंस देने के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो है टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम। जैसे मैं लिखता हूँ टॉप और यहाँ पर मैं 100 दे के सेव करता हूँ, तो अब देखिए जो करंट पोजीशन है, जो इसकी फिश की करंट पोजीशन थी, वहाँ से उसने नीचे 100 मूव किया। अगर मैं इसको यहाँ से -100 करूँगा तो ये यहाँ से इस सेंटर से उधर मूव करेगी। इसी तरीके से मैं अगर टॉप इसको 100 दे देता हूँ, लेफ़्ट इसको 100 दे देता हूँ, तो ये देखिए टॉप से फिर इधर हुई, फिर लेफ़्ट से हुई, और फिर उसका जो सेंटर पॉइंट बना वहाँ पर पहुँच गई। इसी तरीके से अगर मैं बॉटम को 100 दे देता हूँ, तो अब बॉटम पे उसने कोई इफेक्ट नहीं लिया। इसी तरीके से टॉप, लेफ्ट, बॉटम, राइट मैं इसको 100 दे देता हूँ। सो आप देख सकते हैं कि इसने इसका कोई इफेक्ट नहीं लिया। इसकी वजह यह है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो अभी आपका कंटेंट होता है उसकी पोजीशन रिलेटिव होती है। तो जैसे मैं इसकी पोजीशन अब सल्यूट करूँगा, अब ये प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेगी ऑन द स्क्रीन किस तरीके से उसने मूव करना है। ठीक हो गया। अब ये प्रॉपरली सही 0 पॉइंट से, मतलब यहाँ से देखिए मैं इसका टॉप 0 कर देता हूँ, ये भी 0, ये भी 0 और ये भी 0। तो ये बिल्कुल टॉप लेफ्ट साइड पर दोनों डिवाइसेस पर आ गई। जबकि अगर पोजीशन रिलेटिव हो तो वो करंट पोजीशन से 0। अब इसकी ये जो करंट डिफ़ॉल्ट लोकेशन है ये 0 0 0 है, यहाँ से ये फिर प्लस माइनस होगी। लेकिन चूंकि हमने इसको ओवर द स्क्रीन मूव करना है तो नेगेटिव वैल्यूज़ हमें नहीं पता कब देनी है कब नहीं देनी, तो इसलिए बेस्ट इसकी पॉसिबल है कि आप इसको पोजीशन एब्सोल्यूट करके टॉप लेफ्ट साइड से यहाँ से फिर जिस जगह पे आपने इसको मूव करना है फिश को आप रेंडमली मूव करें। तो ठीक हो गया, समझ लगी होगी एब्सोल्यूट पोजीशन रिलेटिव पोजीशन में क्या डिफरेंस है। तो अगर स्टिल कन्फ्यूजन है आपको तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो अब यहाँ पर हम आएंगे ऊपर रिटर्न से पहले, और यहाँ पर हम पहले सबसे एक स्टेट क्रिएट करेंगे, लेट पोजीशन कॉमा सेट पोजीशन इज इक्वल टू यूज स्टेट।
अब यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट को पास करूँगा, मैं लेफ़्ट के लिए अलग से स्टेट, राइट के लिए अलग से स्टेट, टॉप बॉटम के लिए अलग अलग स्टेट्स नहीं क्रिएट करना चाह रहा, मैं एक ही स्टेट क्रिएट कर रहा हूँ जो कि पोजीशन को कंट्रोल करेगी। और उसमें मैं ऑब्जेक्ट पास कर दूँगा टॉप 0, लेफ़्ट 0, राइट 0, बॉटम 0। तो ये मैंने इसको डिफ़ॉल्ट पोजीशंस दे दी, ये ज़रूरी है पोजीशंस देनी। अब एक सब्सक्राइबर ने क्वेश्चन भी किया था कि ये जो हम स्टेट को चेंज करते हैं जब हम फंक्शन के अंदर प्रीवियस स्टेट डालते हैं तो उस प्रीवियस स्टेट का क्या मतलब होता है। तो मैं उनको बता दूं कि जब प्रीवियस फर्स्ट टाइम स्टेट एग्जीक्यूट होती है सेट पोजीशन की मदद से, तो जो लास्ट वैल्यूज़ होती हैं उनकी स्टेट के अंदर वो सारी की सारी वहाँ पर वो मौजूद होती हैं, और फिर हम पोजीशन की मदद से उसको जो भी हमने वेरिएबल यहाँ पर यूज़ किया उसकी मदद से उसको उस प्रीवियस स्टेट डॉट करके उसका नाम लिख के उसको गेट कर सकते हैं। तो खैर ये था लेट हमने किया। इसके बाद हम यहाँ पर जहाँ जहाँ पर मैंने 0 0 लिखा है टॉप पे 0 है, तो मैं इसको कर दूंगा पोजीशन डॉट टॉप, लेफ्ट कॉलन पोजीशन डॉट लेफ्ट, बॉटम पोजीशन डॉट बॉटम, राइट पोजीशन डॉट राइट से। ठीक हो गया। तो अब अगर मैं यहाँ पर पोजीशन को 100, टॉप को 100 करता हूँ, सो टॉप से ये देखिए 100 पोजीशन नीचे आ गई, लेफ़्ट मैंने यहाँ पर चेंज किया 100, तो ये लेफ़्ट से 100 आगे चली गई, राइट मैंने किया 100 तो ये वापस थोड़ा सा उधर ही आ जाएगी। मतलब यहाँ पर इसको लेफ़्ट से जब 100 दे रहे हैं, राइट से 100 दे रहे हैं, तो उसकी पोजीशन सेम वही रहेगी। या फिर आप यहाँ पर -100 दे के इसको चेंज कर सकते हैं। खैर एनीवेज, फिर इसके बाद आप बॉटम 100 दे देंगे। तो इस तरीके से अब राइट और बॉटम को हम यूज़ करेंगे। लेफ़्ट टॉप तो ये खैर एक ही साइड पर मूव करेगी, टॉप टू बॉटम, बॉटम से अप जाने की तरफ मूव नहीं करेगी। तो इसलिए हमने इसको राइट बॉटम चारों पोजीशंस दी हैं। अब वापस इनको मैं 0 0 कर देता हूँ, 0 0 किया, वापस फिश आ गई। अब यहाँ पर मैं सेट टाइम आउट फंक्शन यूज़ करूँगा जो कि एग्जीक्यूट होगा हर दफ़ा। तो सेट टाइम आउट में हम पहले ES6 का फंक्शन यूज़ करेंगे और इसको देंगे 1000 टाइम आउट। तो हर 1000 के बाद ये चेंज होगा और करेगा क्या, हम यहाँ पर सेट पोजीशन करेंगे। और सेट पोजीशन में अगेन मैं आपको बता दूं कि सेट पोजीशन के अंदर हम प्रीवियस स्टेट को यहाँ पर लेके, अब इसमें हम यूज़ नहीं करेंगे प्रीवियस स्टेट को, ये देखिए। अब इसमें हमें सिंपली मैथ डॉट सॉरी नॉट मैथ डॉट टॉप मैथ डॉट फ्लोर, मतलब उसका रिटर्न करेगा हमें जो भी फ्लोर और सील, ये हमारे पास दो मैथमेटिकल फंक्शंस होते हैं जो कि अपर और लोअर वैल्यूज़ हमें रिटर्न करते हैं फ्रॉम अ फ्लोटिंग नंबर। तो यहाँ पर मैथ डॉट रेंडम, अब ये जो मैथ डॉट रेंडम है ये हमें रिटर्न करता है 0 और 1 के दरमियान कोई भी रेंडम वैल्यू, और फ्लोर उसको कन्वर्ट कर देगा उस करस्पेंडिंग 1 में या 0 में, 1 में या 2 में जो भी वैल्यू होगी, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम। अब मल्टीप्लाई करने के लिए हम यूज़ करेंगे डायमेंशंस को, मेंशंस, और डायमेंशंस में हमें सबसे पहला जो पैरामीटर पास करना होता है वो होता है स्क्रीन। सो डायमेंशंस स्क्रीन डॉट, अब यहाँ पर टॉप है तो हम इसकी हाइट को लेंगे -100 कर देंगे ताकि आउट ऑफ द स्क्रीन ये ना जाए। तो इसको सेव किया जब हमने, तो यहाँ पर स्पेलिंग आई थिंक मैंने डायमेंशंस के गलत लिख दिए हैं, कॉपी किया, पेस्ट किया इसको। सो ये कह रहा है कि कैन नॉट कॉल अ क्लास फंक्शन। अच्छा, डायमेंशंस डॉट आई थिंक इसकी डायमेंशंस डॉट स्क्रीन सेट पोजीशन है, या लेट मी सी। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं डायमेंशंस डॉट गेट, और फिर उसके बाद उसकी स्क्रीन, और स्क्रीन का मतलब है कि आपके पास अगर मोबाइल ऐप के लिए तो स्क्रीन यूज़ करेंगे, अगर आप वेब ऐप क्रिएट करें तो विंडोज़ चूज़ करेंगे, विंडो ऑब्जेक्ट पास करेंगे। तो खैर इसको मैं कॉपी करता हूँ और 4 दफ़ा पेस्ट कर देता हूँ। सॉरी मिस्टेक, मैंने एक्चुअली कॉमा नहीं डाला, यहाँ पर कॉमा डालना था, फिर पेस्ट करना था कॉमा,
फिर पेस्ट। अब ये टॉप हमारे पास आ गया और ये हमारे पास लेफ़्ट है और लेफ़्ट के लिए हम विड्थ यूज़ करेंगे और फिर टॉप के बाद राइट है, इसके लिए भी हम विड्थ यूज़ करेंगे और बॉटम के लिए हम हाइट यूज़ करेंगे। सो सेव किया। इसके बाद इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लेता हूँ मैं, ताकि इमेज जो है बहुत रेंडमली और स्पीड के साथ मूव हो रहा है। तो मैं इसको शेक गेस्चर करके इसको एक दफ़ा रीलोड कर लेता हूँ और इसको Alt M दबा के एक दफ़ा इसको मैं रीलोड कर लेता हूँ। तो ये रीलोड हो गए दोनों स्क्रीन पर। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो फ़िश है वो टोटली रेंडमली मूव कर रही है ऑन द स्क्रीन। और होपफुली, क्योंकि चूँकि मैंने dimensions.get स्क्रीन को -100 किया है, क्योंकि हमारी जो फ़िश की विड्थ और हाइट है वो 100 है, तो ताकि वो फ़िश जो है वो स्क्रीन से बाहर ना जाए। तो ये इस तरीके से हम इस फ़िश को अब विद इन द स्क्रीन यूजिंग डायमेंशन कंपोनेंट मूव कर सकते हैं फ्रीली यूजिंग पोजीशन एब्सोल्यूट। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का रिएक्ट नेटिव का वीडियो ट्यूटोरियल और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा और आप ऑलरेडी इसको लाइक कर चुके होंगे और अगर चैनल पर न्यू है तो ऑलरेडी इसको सब्सक्राइब कर चुके होंगे, बेल के नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर चुके होंगे ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। तो इसी बात के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिएगा एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।